दोस्तों जियो एयरटेल और वोडाफोन ने जब से अपने प्लान्स के रिचार्ज को बढ़ाया है, इस बढ़ते प्राइस को लेकर लोग वैसे ही परेशान थे और ऐसे में एंट्री होती है बीएसएनएल की। बीएसएनएल के जो प्लान्स है वो इन कंपनियों के कंपैरिजन में काफ़ी कम है या फिर कह सकते हैं कि काफ़ी सस्ते हैं। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो बीएसएनएल का सिम ले रहे हैं या फिर दूसरी कंपनी से बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं बीएसएनएल को जियो एयरटेल और वोडाफोन से, तो बीएसएनएल का जो नेटवर्क है वो थोड़ा कमजोर है बाकी दूसरे नेटवर्क से। लेकिन देखा जाए तो अभी के टाइम पे बीएसएनएल ने यह वादा किया है कि आने वाले कुछ समय में ये नेटवर्क को और भी अच्छा कर देगी। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का नेटवर्क कब अच्छा होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो नेटवर्क के लिए दोस्तों कंपनी अलग अलग टावर लगाती है, अलग अलग एरिया में जो कनेक्टिविटी का काम करते हैं। जिस भी एरिया में नेटवर्क कम होता है कंपनी वहां पर टावर लगाती है, जिसकी वजह से उस एरिया का नेटवर्क अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों बीएसएनएल कंपनी भी अपने नेटवर्क को अच्छा करने के लिए टावर लगा रही है। तो दोस्तों ऐसे में आती है आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जहां पर कि आप जो टावर लगवा कर पैसा कमा सकते हो या फिर आप अपनी खाली पड़ी जगह में टावर लगवा सकते हो। अगर आपके पास भी कोई स्पेस खाली है, जैसे कि कोई प्लॉट हो गया या फिर आपको अपने खेत में टावर लगवाना है या फिर आप अपने मकान के ऊपर छत पर टावर लगवाना चाहते हो, बस खाली स्पेस पड़ा है, तो आप इनका टावर लगा सकते हैं और आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका ये भाई तरुण ये बताएगा कि आप अपनी खाली पड़ी जगह पर कैसे टावर लगा सकते हैं, कंपनी की तरफ से आपको क्या अर्निंग होने वाली है, आपके कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या प्रोसेस होती है, कौन सी साइट से आप अप्लाई कर सकते हो, काफी सारी चीजों को जो मैं डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही ये वीडियो आप अपने दोस्तों में भी जरूर से शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंटरनेट के जो टावर होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ टावर को इंस्टॉल करने के लिए अराउंड 100 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए होती है और कुछ टावर 25 से 50 स्क्वायर फीट जगह पर भी आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कंपनी को किस तरह की नेटवर्क वहां पर प्रोवाइड करनी है और कितनी रिक्वायरमेंट है उस एरिया में नेटवर्क की। तो उसके हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है और उनके हिसाब से ही वो टावर इंस्टॉल करती है। अगर आपके पास में कुछ खाली जगह पड़ी है और आप उससे कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो उस एरिया में टावर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी टावर के लिए अप्लाई करेंगे, कंपनी उनको रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद में कंपनी डिसाइड करती है कि कौन से एरिया में उनको नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर मान लो कि आपके एरिया में ऑलरेडी टावर अवेलेबल है तो वहां पर आपको अप्लाई करने से मतलब नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी टावर अवेलेबल है तो वहां पर चांसेस कम होते हैं कि आपका यहाँ पर जो आपके खाली जगह पर टावर लगाया जाए। तो फ्रेंड्स कंपनी के जो पर्सन है वो आपके यहाँ आएंगे, साइट विजिट करेंगे। साइट विजिट करने के बाद में एक बार आपकी स्पेस फाइनल हो जाती है तो उसके बाद में आपको यहाँ टावर का इंस्टॉलेशन वो लोग कर देंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो 2G टावर रहते हैं उनकी जो रीच रहती है वो 4 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की रहती है। अगर मैं बात करूँ 3G टावर्स की रीच के बारे में तो 2 किलोमीटर से लेकर 2.5 किलोमीटर तक की रीच रहती है 3G टावर्स की। और अगर मैं आपको 4G टावर के बारे में बताऊं तो 4G टावर की रीच 1 किलोमीटर से लेकर 1.25 तक के किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन है कि जब आप अपने एरिया में टावर लगवाते हैं तो उससे रेडिएशन निकलती है और उस रेडिएशन से इंसानों को तकलीफ होती है या फिर लॉन्ग टर्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों मैं आपको ये बात क्लियर बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने एरिया में टावर लगवाते हैं तो डेफिनेटली टावर से रेडिएशन निकलती है, लेकिन वो रेडिएशन इतनी हार्मफुल नहीं होती है कि ह्यूमंस और एनिमल्स को इफेक्ट कर पाए। अगर मैं कंपेयर करूं टावर को मोबाइल फोन से तो जितना मोबाइल रेडिएशन प्रोड्यूस करता है एक टावर 2 से 3 मोबाइल जितना रेडिएशन को प्रोड्यूस करता है। तो आप खुद कंपैरिजन कर सकते हो कि कितना हार्मफुल होगा वो इंसानों के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपके यहाँ टावर लग जाता है तो आपकी अर्निंग कितनी होगी। तो दोस्तों जो ग्रामीण एरिया होता है और रूरल एरिया होता है वहां पर आपके पास स्पेस होता है और अगर आप टावर लगवाते हैं तो 3,000 से लेकर 10,000 तक का रेंट आपको मिलेगा। और दोस्तों रेंट डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। अगर आपका एरिया ऐसे पर है जो कि काफी एक्सपेंसिव है और बहुत ही क्राउडेड है तो वैसे एरिया में डेफिनेटली आपको ज्यादा रेंट मिलेगा। अगर मैं बात करूं अर्बन एरिया या फिर
शहरों की, वहां पर आपको 15,000 से लेकर 25,000 तक का रेंट मिल सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पूरा डिपेंड करता है आपकी जगह के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों जो एग्रीमेंट बनता है उसका जो टेन्योर होता है वो 20 साल का होता है। एक बार उन्होंने 5,000 या 10,000 फिक्स कर दिया तो 20 साल तक क्या वही रेंट देते रहेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, आपके रेंट हर साल 5% से बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका रेंट उन्होंने 5,000 डिसाइड किया तो अगले साल वो 5% के हिसाब से 5,250 हो जाएगा, फिर उसके अगले साल और 5% बढ़ेगा। तो इस तरीके से महंगाई को देखते हुए कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि आपके रेंट हर साल 5% से बढ़ेगा। इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि आपके यहाँ टावर लग गया और उस टावर में अगर कंपनी की तरफ से और कुछ मॉडिफिकेशन होता है और एंटीना या टावर को बढ़ाया जाता है तो आपको पर एंटीना 2,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। टावर का जो रेंट है वो एग्रीमेंट बनने के बाद से स्टार्ट हो जाता है। कुछ कंपनियां ये रेंट हर महीने देती है और कुछ कंपनियां 3 महीने में एक बार आपको ये रेंट देती है। दोस्तों गांव के बहुत सारे लोगों को टावर कैसे लगाया जाता है इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है, तो ऐसे में उनके साथ फ्रॉड भी होता है। दोस्तों फ्रॉड के बारे में आपको क्लियर बता देता हूं कि कंपनी कभी भी आपसे टावर लगाने का चार्ज नहीं लेती है, ना ही कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है, ना ही कोई प्रोसेसिंग फीस लेती है या फिर एनओसी क्लियरेंस का कोई फीस नहीं लेती है। दोस्तों ये जो फ्रॉस्टर लोग होते हैं उनकी पूरी एक टीम होती है जो कि भोले भाले लोगों को फंसाती है। इनकी टीम सबसे पहले आपको मैसेज करेगी। इनकी टीम के फेक वेबसाइट रहते हैं। जब उनकी वेबसाइट पे आप अपने आप को रजिस्टर करते हो और उनके पास में आपका नंबर आ जाता है तो वो लोग एक पूरा माहौल बनाते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि हाँ ये कंपनी के थ्रू आए हैं। सबसे पहले वो लोग आपको फोन करके ये बोलेंगे कि सैटेलाइट के थ्रू हमने आपकी स्पेस का मैपिंग कर लिया है और आपकी स्पेस सुटेबल है टावर के लिए। इसके अलावा वो कभी कभार अपने आदमियों को भी भेज देते हैं जो कि इनके ही इंजीनियर रहते हैं। वो स्पेस पर आपकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं जिसके बाद में आपको उनके ऊपर विश्वास हो जाता है और वो आपको झांसा देते हैं कि एक बार आपके यहाँ टावर लग गया तो आपको महीने के लाखों रुपए मिलेंगे, लेकिन टावर लगाने के लिए आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होगी जो कि 25,000 हो सकती है या 40,000 हो सकती है या लाख रुपए भी हो सकती है। वो अपने हिसाब से आपको चार्ज करते हैं और आप उनकी बातों में आकर उनको ये पैसे दे देते हो। एक बार आपने उनको पैसे दे दिए तो वो पूरा माहौल बनाते हैं और आपके यहाँ कोई भी एक टावर का स्पेयर पार्ट लाके आपकी जगह पर छोड़ देते हैं, जिससे आपको और भी यकीन आ जाता है कि भाई अब हाँ स्पेयर पार्ट आ गया है, अब काम भी चालू हो जाएगा टावर का और आपका ट्रस्ट वहां पर बढ़ जाता है। इसके बाद में वो आपसे और पैसे निकलवा लेते हैं और वो पैसे लेकर वो रफू चक्कर हो जाते हैं और उसके बाद से वो आपको कभी नजर नहीं आएंगे, ना ही कभी कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों वो आपको लालच देकर आपके लालच का फायदा उठाते हैं और आपसे पैसा लेकर हमेशा हमेशा के लिए भाग जाते हैं। तो आप इस तरह के फ्रॉड से बचो। इसके लिए मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि कंपनी के पर्सन आपसे कोई भी तरह का पैसा चार्ज नहीं करते हैं, कोई भी पैसा आपसे नहीं लेते हैं। आपकी जमीन एक बार फाइनलाइज हो जाती है टावर लगाने के लिए तो कंपनी ही सारा खर्चा उठाती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का। एक बार आपका एग्रीमेंट जो हो जाता है और टावर सेटअप हो जाता है उसके बदले आपको रेंट भी देती है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। अगर आपकी खाली स्पेस हो, चाहे वो घर के ऊपर हो या फिर आपके खेत में हो या फिर प्लॉट में हो या फिर बिल्डिंग में हो, कहीं भी हो सकती है, वो एक बार फाइनलाइज हो जाती है तो कंपनी को एक बार आपको डॉक्यूमेंट देना होते हैं, जिसमें सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं जो पैन कार्ड, आधार कार्ड। इसके अलावा आपको कंपनी को बैंक की डिटेल देनी होगी जिसमें वो फ्यूचर में आपको रेंट ट्रांसफर कर सके। और जो भी जमीन आप टावर लगवाने के लिए दे रहे हो वो जमीन आपके नाम पर होनी चाहिए। इसके अलावा आजू बाजू को लोगों से एनओसी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको एनओसी देनी पड़ती है, लेकिन एनओसी आपको अगर आपका गांव है तो ग्राम पंचायत से देनी हो, और अगर आपके यहाँ पर महानगर या नगर पालिका है तो वहां से आपको एनओसी प्रोवाइड करनी होगी। दोस्तों एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आपका ये एग्रीमेंट बनता है वो पूरे 20 साल के लिए बनता है और जो भी एग्रीमेंट का कॉस्ट आता है वो कंपनी बेयर करती है। और जो दोस्तों एनओसी का जो मैं आपको बता रहा हूं उसका भी झंझट आपका नहीं है, कंपनी का है। जो इंजीनियर है वो आपके यहाँ आएगा, आपको सिर्फ उसको अपने डॉक्यूमेंट देने हैं, बाकी का सारा काम वो अपने आप करवाएगा। एनओसी वगैरह भी वो अपने आप से ही निकलवा के ले लेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब जान लेते हैं कि यार आपको टावर लगवाने के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको टावर लगवाने के लिए अप्लाई करने के लिए 3 वेबसाइट मिल जाती है। पहली वेबसाइट का नाम हो जाता है द इंडस टावर्स,
और दूसरी वेबसाइट का नाम हो जाता है एटीसी टावर्स और थर्ड नंबर वेबसाइट उसका नाम हो जाता है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन तीनों वेबसाइट पर जाकर आप जो अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद कंपनी आपको कॉन्टेक्ट करती है अगर आपके जगह पर टावर लगाना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। तो हम सिंपल सा यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। देन जो पहली हमने जो साइट बताई थी द इंडस टावर, हम उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपको इंडस टावर वेबसाइट पर जाने के लिए www.industower.in क्लिक करना है। इतना क्लिक करने के बाद आप जो इंडस टावर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आप जो देख सकते हो www.industowers.com ऐसा यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। ऐसा टाइप करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो देख सकते हो यहाँ पर जो इंडस टावर का पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको लैंड ओनर का ऑप्शन दिखाई देगा। मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कस्टमर्स, लैंड ओनर्स एंड पार्टनर्स। तो यहाँ पर आपको लैंड ओनर्स पर क्लिक करना है। लैंड ओनर्स पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। देन यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, रजिस्टर योर प्रॉस्पेरिटी विद इंडस टावर्स लिमिटेड। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है। देन यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, ओटीपी फिल करके यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आप जो देख सकते हो कि आपके पास जो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो जिस भी एरिया में आप जो टावर लगवाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सैटेलाइट के थ्रू मैपिंग करनी पड़ती है। तो एंटर पिन कोड ऑफ द प्रॉस्पेरिटी यू वांट टू रेंट। तो यहाँ पर आपको पिन कोड एंटर करना है। पिन कोड एंटर करने के बाद आप जो देख सकते हो कि यार आपका जो सैटेलाइट पर जो सर्च मैपिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंफर्म लोकेशन का ऑप्शन मिलता है। तो आप जिस भी लोकेशन पर टावर लगवाना चाहते हो उस लोकेशन को आपको सिलेक्ट करना है, आपके स्पेस को सिलेक्ट करना है। देन कंफर्म लोकेशन पर आपको क्लिक करना है। कंफर्म लोकेशन पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आपका जो भी डिटेल है वो कंपनी के पास चले जाएगा। देन कंपनी को सूटेबल लगता है कि यार आपके स्पेस पर टावर लगाना चाहिए तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी। तो इस तरह से आप जो इंडस टावर्स के थ्रू टावर लगवाने के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब जो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वेबसाइट हो जाती है इसके थ्रू आप जो अप्लाई कर सकते हो उसका नाम हो जाता है एटीसी टावर। यहाँ पर आप जो सिंपल सा एटीसी टावर करके भी सर्च कर सकते हो या फिर यहाँ पर आप जो atctower.in क्लिक करके भी सर्च कर सकते हो। तो जैसे आप जो एटीसी टावर सर्च करोगे, एटीसी टावर सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहला वेबसाइट ओपन हो जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या प्रोसेस मिल जाता है टावर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 3 डॉट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी ओनर्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एग्जिस्टिंग साइट ओनर्स वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आप जो देख सकते हो, वी वैल्यू अवर रिलेशनशिप विद यू एंड स्ट्राइव टू एड्रेस योर इंक्वायरी एज प्रॉम्प्टली एज पॉसिबल। तो यहाँ पर आपको क्या इनको मेल करना होगा, आपकी जो भी डिटेल है वो सारी मेल कर देना है। आपका जो भी नाम वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, देन यहाँ पर आपको कहाँ पर टावर लगवाना है, आपका स्पेस, पिन कोड, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेल करनी होगी इनको। देन मेल करने के बाद अगर कंपनी को सूटेबल लगता है टावर लगाना तो कंपनी फिर आपको कांटेक्ट करेगी। तो इस तरह से आप जो एटीसी टावर्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट साइट हो जाता है इसका नाम हो जाता है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जीटीएल इंफ्रा, अब इतना सर्च करोगे तो आपके सामने जो साइट ओपन हो जाएगी या फिर यहाँ पर www.jtlinfra.com ऐसा सर्च करके भी आप जिसको सर्च कर सकते हो। अब सर्च करने के बाद इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे, इस पर आपको फिर से क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट अस वाला, आपको कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप जो कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करते हो, कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जो देख सकते हो लेट्स गेट इन टच। तो यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है। देन यहाँ पर आपको देना अपना कॉन्टैक्ट नंबर, सिलेक्ट टाइप ऑफ इंक्वायरी, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको किसके लिए टावर लगवाना है वो चीज़ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। देन मैसेज पर आपको टाइप करना है कि यहाँ पर आपको टावर लगवाने के लिए अप्लाई करना है। आपका स्पेस वगैरह, जो पिन कोड, एरिया है, सारी चीज़ यहाँ पर आपको डिटेल फिल कर देनी है। देन सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसा सबमिट पर क्लिक करोगे तो जो भी आपकी डिटेल है वो कंपनी के पास चली जाएगी। अब यहाँ पर कंपनी को सूटेबल लगता है आपका स्पेस पर टावर लगाना तो कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी। देन वहाँ से आप जो टावर लगवा सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो टावर अपने एरिया, अपने स्पेस पर लगवा सकते हो, जो भी आपका लोकेशन है वहाँ पर। इस तरह से आप जो कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हो। कंपनी को सूटेबल लगता है आपके स्पेस पर टावर लगाना तो वहाँ पर आपको कांटेक्ट करेगी। तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस हो जाता है आपको टावर लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स यार उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद में आएगी। तो फ्रेंड्स यार ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यार मिलते हैं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में।